जाके 12 मास वसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला को। जाके 12 मास वसंत मतलब यहां पतझड़ को कबीर साहब ने खत्म कर दिया। हमारे जीवन में पतझड़ कब आ जाता है? अब ये विषय इतना बड़ा हो गया कि संभव नहीं है इसकी व्याख्या करना। हमारे जीवन में पतझड़ आता कब है, कब आ गया? जब हम अपने दृष्टि को बहिर्मुखी करते हैं, जब हम दूसरे को दोषों को ढूंढने लगते हैं, तो मेरे जीवन के सभी गुण मेरे जीवन को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए जब हम व्यक्ति के जीवन से उसका गुण छोड़ दे, तो निश्चय ही उसके जीवन में पतझड़ आना ही है। तो दूसरे के जीवन में अवगुण खोजते हैं, दोष खोजते हैं। कबीर साहब ने एक पद में, एक साखी में कहा है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। हम दूसरे की बुराई को देखते हैं, चाहे वह साधक हो, संत हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, भक्त हो। वो हम दूसरे की ओर ही देखते, अपने ओर देखते ही नहीं। सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन में हमारी जो स्थिति है, ये जो बिगड़ी है, हमारा जो पतन हुआ है, इन्हीं कारणों से कि मैं दूसरे में दोष देखता हूं। अरे दूसरे में गुण तो देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में एक पंक्ति लिखे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गह पही, परिहरि बार विकार। मोटे तौर पर भी तरासेंगे, मोटे तौर से भी इस पर अपनी दृष्टिपात करेंगे, पाएंगे कि जड़ चेतन, दो बात, जड़ चेतन, ये सृष्टि के उपक्रम में दोनों ही महत्वपूर्ण है, भूमिका है जड़ का और चेतन। तो जड़ चेतन, गुण और दोष, रात और दिन, उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति जुड़ा हुआ। जब संत हंस गुण गह पही, अब आपको हमको संत की उपाधि, जो संत होंगे वही गुण को गान करेंगे। देखिए कितना बड़ा संदेश है, संत हंस गुण गह पही। यदि मैं अपने आप को संत मानता हूं, हंस मानता हूं, तो गुण को लो ना, परिहरि बारी विकार। विकार जो है, दोष जो है, उसको छोड़ दें। लेकिन आज हमारी स्थिति
ठीक इसकी विपरीत है। हम गुण को तो नहीं ले पा रहे हैं, अवगुण को ढूंढते फिरते हैं। तो अवगुण तो अनंत है, हमारे अंदर में जहां खोजोगे वही मिल जाएगा। जब महाभारत युद्ध होना निश्चय हो गया, होगा ही, कृष्ण हस्तिनापुर के छोड़ करके द्वारका चले गए। द्वारका जाकर के सोचे कि किस तरह से इस महाभारत युद्ध को, प्रलय को टालूं। कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के पास संवाद भेज दिए, बुलावा। दुर्योधन और युधिष्ठिर भी गए। तो दुर्योधन को कहा, हृदय से मैं तुमको बहुत मानता हूं, मैं कम नहीं मानता, जितना मेरे लिए युधिष्ठिर प्रिय है उतना ही तुम प्रिय हो। मेरी बुआ कुंती है तो मेरी बुआ गंधारी भी है, मैं दोनों को बराबर देखता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि आप मुझे याद कैसे किए वह तो कहें। कृष्ण ने कहा, मुझे एक आदमी चाहिए। एक आदमी क्या, मैं 100 आदमी आपको देता हूं। कहा नहीं, उसमें एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कि एक आदमी ऐसा दो जिसमें कोई दोष ना हो, एकदम निर्दोष व्यक्ति ला करके हमको दो। एक आदमी का व्यक्ति मिल जाएगा। चला गया। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भी बोला कि हमको क्या आदेश दे रहे हैं। कहा आपको भी भैया, क्योंकि युधिष्ठिर को भैया बोलते थे कृष्ण, आपसे भी एक आग्रह है कि आप भी एक व्यक्ति, एक आदमी हमको खोज कर दीजिए। कहा कहिए ना, मैं 10 ठो भेज देता हूं। कहा 10 ठो नहीं, एक आदमी। कहा कैसा, कौन आदमी? कहा जिसमें कोई गुण ना हो। उनको कहा कोई दोष ना हो, इनको कहा कोई गुण ना हो। युधिष्ठिर भी चला गया। दोनों खोजने लगे। अब वह खोज रहे हैं कि दोष किसमें नहीं है। अब जहां जाता है वहां उसमें दोष ही दोष दिखाई दे रहा है। और युधिष्ठिर देख जा रहा है किसमें गुण नहीं है। अब वो गुण खोज रहा है कि गुण नहीं है। तो हर एक चीज में, हर एक कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ धरती पर ऐसा नहीं है कि जिसमें गुण ना हो। आदर्श पुरुष होते हैं, वे एक किसी न किसी भांति से हमें समझाना चाहते हैं। कृष्ण हमारे आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने समझाने का कोशिश किया कि महाभारत अब भी समझ जाए। दोनों जो लड़ते हैं आखिर किस लिए लड़ रहे हैं। यदि यह युद्ध टल जाए तो दोनों भाइयों के बीच में जो खाइयां बनी है वो पट जाएगी, नरसंहार रुक जाएगा। इतिहास जो एक कथा लिखने जा रहा है, जो युगों युग तक इस धरती के लिए अभिशाप के रूप में
स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा, वह अभिशाप मिट जाए, प्रयास किया। दोनों कुछ दिन के बाद दुर्योधन सोचते हैं कि युधिष्ठिर को मिल गया होगा, क्योंकि सब जगह तो गुण ही गुण है, और दुर्योधन सोचते हैं कि सब जगह तो अवगुण ही अवगुण है। वह सोचते हैं कि युधिष्ठिर को मिल गया होगा, युधिष्ठिर सोचते हैं कि दुर्योधन को मिल गया होगा आदमी, और दुर्योधन सोचते हैं कि युधिष्ठिर को मिल गया होगा। लेकिन दोनों आदमी खाली हाथ आए, न एक आदमी दुर्योधन को मिला और न एक आदमी युधिष्ठिर को मिला। जब दोनों कृष्ण के पास आए तो कृष्ण दोनों को देखते हैं खाली खाली हाथ, मुस्कुराते हैं। मतलब यह है, कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अरे आप अपनी बुराइयों को तो देखो, दूसरे में बुराई देखोगे तो बुराई मिलेगा, दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई मिलेगा। इस जीवन को पतझड़ क्यों बनाए हो, बसंत तो बनाओ, जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोई। हमारा जीवन 12 मास बसंत की कल्पना कर रहे हैं सदगुरु। बताइए कि सदगुरु कबीर साहब के हृदय हमारे लिए कितना अभिभूत होगा, कितने हमारे लिए कबीर साहब सोचते होंगे, उनकी दृष्टि क्या रही होगी। कहते हैं कि हमारा जीवन 12 मास बसंत, यदि नहीं है तो आप अपने जीवन को बसंत बनाएं। कहा ताके परमारथ बूझे बिरला कोई। अब देखिए, जिसके जीवन में 12 मास बसंत है, उसकी परमारथ, उसकी गति, उसकी मति, उसकी चाल, उसकी चलन, उसकी रहनी गहनी विचार, कहा कोई बिरला आदमी समझता है, बूझे बिरला को। ये होगा कैसे हमारे जीवन में, क्योंकि जहां प्रश्न होता है वहीं बगल में उसका उत्तर होता है। यह संभव कैसे घटित होगा। तो कबीर साहब ने कहा, बरसे अग्नि अखंड धार, बरसे अग्नि अखंड धार। अब क्या कह रहे हैं, अग्नि की बारिश हो रही है, अखंड माने बिना रुके हुए। जिस तरह से धारा प्रवाह मेघ से बारिश होती है ना, पानी का, जल का, कहते हैं कि बरसे अग्नि। अब यह कौन सी अग्नि बरसने की बात सदगुरु कह रहे हैं। कह बरसे अग्नि अखंड धार, हरिहर भव बन 18 भार। अरे आग जब लगेगी तो सारा जंगल जल जाएगा, घर द्वार मकान दुकान है सब भस्मीभूत हो जाएगा। लेकिन यहां तो कह रहे हरियर होय वन 18 भार, लगी 12 मास जो अग्नि बरसेगा अखंड धार। तब आप के जो बसंत है, जो आपका जीवन है, 18 भार, अर्थात वसंत ऋतु में जिस तरह से फूल फल पत्ते से या जंगल वनस्पति
भरपूर हो जाती है, उसी तरह से आपका जीवन भरपूर हो जाए। वह कौन सी अग्नि है? तो ज्ञान अग्नि। ज्ञान की अग्नि की जब वर्षा हो, ज्ञानाभाव के कारण ही हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम दिग्भ्रमित हैं। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा, यह स्थिति है। रहे हैं जिसको पाने के लिए जा रहे हैं, जिस सुख को, जिस शांति को, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस गॉड को, वह आप स्वयं हो, वह आपके जीवन में उद्घाटित होगा। हमारा जीवन मल है, विक्षेप है, आवरण है, यह इससे आच्छादित है, जिसके कारण हमारे जीवन में स्वस्वरूप का आत्मबोध नहीं होता। तो वह ज्ञानाग्नि से यह मल विक्षेप आवरण समाप्त हो जाए। जब हमारे जीवन से मल विक्षेप आवरण समाप्त होगा, दोष समाप्त होगा, तब हमारे जीवन में बसंत का आगमन होगा। जब तक हम दूसरे में दोष देखेंगे, तब तक हमारा जीवन पतझड़ ही रहेगा। इसलिए यह सत्संग हमें वह दृष्टि पैदा करता है अपने ओर झांकने के लिए। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, तुझे पीव मिलेंगे। तुम जिस पीव को, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस गॉड को खोजते हो, वह स्वयं में ही पा करके तृप्त हो जाओगे। बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धोबिया जल बिच मरत पियासा, कबीर साहब का भजन आप लोग सुनते हैं, गाते भी हैं। जल में ठार पीवे नहीं मूर्ख, कर धोबियन की आशा। हम दूसरे के जो अच्छा जल है खासा, जल में ठार पीवे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है, अच्छा जल है, खासा जल है, लेकिन हम दूसरे की आशा कर रहे हैं। काहे? दूसरा हमें सुख देगा, तेरे से आप सुख चाहते हैं, कर धोबियन की आशा। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। तो दूसरे से आप क्या चाह रहे हैं? हमको धन कौन दे? भगवान। आज जो है देवी देवता, ये मंदिर मस्जिद जितना बना है, वहां से आप आत्मज्ञान मांगते हैं क्या? मुक्ति मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। आप क्या मांगते हैं? हमको बेटा हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, शत्रु का नाश हो जाए, यही तो मांगते हैं। दूसरे से आप सुख मांगते हैं। आप मांगते हैं भगवान हमको मुक्ति दे दो, मुक्ति भी आप अपना नहीं प्राप्त करना चाहते, भगवान से मुक्ति चाहते हो, भगवान से स्वर्ग चाहते हो, भगवान से वैकुंठ चाहते हो, सद्गुरु से सतलोक चाहते हो। कबीर साहब कहते हैं कि दूसरे का दिया हुआ स्वर्ग तुम्हारे लिए
स्वर्ग नहीं होगा, दूसरे का सतलोक तुम्हारा सतलोक नहीं होगा। तुम अपना सतलोक पैदा करो, तुम अपना परमात्मा पैदा करो, तुम अपना सुख पैदा करो। बैसाखी के भरोसे तुम कितना दिन तक जियो? करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। तो आप वसंत ऋतु में आप प्रवेश किए हैं, ये जीवन है, इसको पतझड़ मत बनाइए। पतझड़ बनाए हैं क्यों? तो दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे में अवगुण देखते हैं, अपने अवगुण को देखें। और जो ईश्वर खुदा परमात्मा गॉड देवी देवता से आप सुख शांति समृद्धि और मुक्ति चाहते हैं, उसकी आशा छोड़ करके स्व में अपने आप में उसको प्राप्त करने का साधना कीजिए।